17 दिन बाद ही गौ माता ने अपने कुछ नहीं खाया, प्राण ही त्याग किए। यहाँ पर जो झूठी किस्म खाएगा ना, उसके प्राण जाने ही जाने हैं। नमस्कार दोस्तों, इसमें गांव धनाना के अंदर मौजूद और बाबा ब्रह्मचारी आश्रम धनाना, जो कि बहुत ही मायने रखता है गांव धनाना और इसके आसपास गांव के अंदर। एक बहुत बड़ी मान्यता यहाँ पर है कि जो भी कुछ गलत करता है किसी के साथ, तो एक बात कहते हैं इस गांव के लोग भी, चल बाबा ब्रह्मचारी चल दीवा ला दे। अगर वो दीवा झूठा लगा होगा ना, तो उस घर के अंदर कुछ ना कुछ नुकसान बड़ा हो जाता है, हाथों हाथ उसका चमत्कार होता है। यानी कि भाई बाबा ब्रह्मचारी से डर के वो जो गुनहगार होता है अपनी बात को मान लेता है कि हाँ मैंने गलत किया है। तो आज इसी मंदिर का एक रहस्य आपके सामने लेकर आएंगे भाई, आपको बताएंगे इस बाबा शंभुनाथ के बारे में और गाय के बारे में। तो थोड़ा बताएं इस चमत्कार के बारे में, ताकि पूरे गांव वालों को पता लगे, आसपास के लोगों को पता लगे भी क्या इसका राज। देखो, इसको धर्मशाला का यानी मंदिर का एक नियम है कि कोई झूठी कसम नहीं खाता। जब झूठी कसम खाता उसको नुकसान करके कोई नुकसान या कोई शारीरिक बीमारी हो जाती है। और ये शंभुदास की समाधि है यहाँ पर। इसके केवल 17 दिन बाद ही गौ माता ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। इससे मतलब महाराज जी के जाने के बाद, समाधि लेने के बाद गौ माता ने भी अपने प्राणों त्याग किया। केवल 17 दिन बाद ही गौ माता ने अपने कुछ नहीं खाया, प्राण ही त्याग किए। अच्छा, हम भाई अंचल ही त्याग दिया। बिल्कुल सब कुछ त्याग के बाबा के साथ साथ ये भी अपने प्राण छोड़ के चले गए। अच्छा, यहाँ पर बाबा ही बनाई गई, फिर पास में बनाई गई गौ माता की। और यहाँ फिर इसके बाद एक सुंदरदास जी महाराज आए, उसने भी अपना चोला छोड़ दिया। फिर उसकी यहाँ पर बनाई गई पूजनीय महाराज जी की सभी ये समाधि नजदीक से दिखाते आगे भाई बाबा सुंदरदास जी ने भी अपना त्याग कर दिया। ये हमारे सुंदरदास जी की है, जो मैन मंथ यहाँ शुरू में हुए थे, जिन्होंने डेरे का संचालन किया, भंडारा शुरू किया। जिसका चोला छोड़ दिया, इसको चोला छोड़ने के बाद केवल 17 दिन बाद इस गौ माता ने कुछ अन्न पानी कुछ नहीं खाया और अपना चोला इसने छोड़ दिया। इसके कुछ दिन बाद आए सुंदरदास जी महाराज, इसने भी अपना चोला 6 साल बाद चोला छोड़ दिया। अब आए कृष्णदास कृष्णपुरी महाराज, हाँ, वो अब इस डेरे का निर्माण कर रहे हैं। तो अभी भाई इसको बढ़ा चढ़ा के मतलब गाँव के सक्रिय बना दिया इसको। और सारे गौशाला का अच्छा निर्माण किया गया, बड़ी गौशाला बनाई गई वहाँ पर साइड में। और हर साल दिवस को भंडारा होता है, 4 गाँव उमड़ के आते हैं यहाँ पर। गांव से ही सारा चंदा इकट्ठा करके यहाँ पर भंडारा किया जाता है। लोगों की आस्था है कि हमारे गांव में कुछ अच्छा हो। बाबा पूरा प्रकोप बाबा भाई गांव के लोग इच्छा तो है, लेकिन लोग अब तक आगे नहीं आ रहे निकल के। भाई अब कृष्णपुरी महाराज जी का भी एक आशीर्वाद है इनका भी, ये आगे आए, ये गांव को जागरूक कर रहे हैं, वे लगातार डेरे के अंदर सकेरिए हैं। ये गांव को बहुत ज्यादा ऊपर को ले जाना चाहते हैं कि गांव इसकी समाधि में आए और इसका जो कि हमारा मंदिर है इसको ऊंचा उठा सके। इसको मंदिर को उठाने की बात चल रही है, ऊंचा उठाने के बाद शिष्य भाव बनाएंगे। और मंदिर के बारे में भाई हमने सुना कि पीछे से एक केस हुआ था गांव के अंदर भाई, जो दो परिवारों के अंदर केस हो गया और वो दोनों परिवार पे जो लेडीज थी वो थाने के अंदर चली गई। महाराज जी ने ये बातें बताई थी कुछ टाइम पहले कि दोनों चली गई थाने के अंदर। वो उस पे आरोप लगा रही, वो उस पे आरोप लगा रही। तो किसी ने कहा कि महाराज थानेदार से कहा कि आप एक काम करो, इन पर बाबा के वाले बाबा ब्रह्मचारी की। तो ये बात सच है गलत है? तो मतलब एक ने हाँ भर ली कि बाबा का नाम लेने डर की बात, तो अपना जुर्म थोड़े। हाँ जी, हाँ जी, जहाँ पर जो झूठी किस्म खाएगा ना, उसके प्राण जाने ही जाने हैं। अच्छा, बच नहीं सकता, बाबा खुद भी नहीं बच सकता। अगर बाबा है इसका पुजारी है, वो भी झूठी किस्म खाएगा ना, तो उसको भी नहीं छोड़ेगा। ये सच्चाई का एक मंदिर पुतला है, नियम है इस मंदिर का है कि झूठ नहीं चलेगा इस मंदिर में कोई। मतलब बाबा ब्रह्मचारी महाराज सच्चाई की एक मूर्त है। शंभुदास जी महाराज की ये तस्वीर तो, लेकिन ब्रह्मचारी जी की अभी रखी है, ये मैंने देखा। और गौ माताओं के द्वारा इस डेरे का निर्माण हुआ है। और एक और हमने बात सुनी कि एक ऐसी गाय भी डेरे के अंदर थी अभी कुछ टाइम पहले, पीली गाय थी भाई, उसके दूध में भाई ऐसी कुछ ना कुछ शक्तियां थी कि उससे कुछ भाई रोगों के अंदर भी कमी आ रही थी। लोगों को जैसे कि कैंसर का एक मरीज था, तो यहाँ पे अभी भी आता है डेरे के अंदर, अगर आपको नॉलेज में हो। भाई जींद का एक मरीज है, वो अब भी आता है और उसने पता कि मेरे को आराम हुआ है। देखो, गऊ में कुछ वरदान है, कुछ उसको फेरते हैं ना उसके ऊपर को, तो लोगों को काफी, जैसे कि डायबिटीज है, शुगर की बीमारी है, और ये क्या बोलते हैं इसको आप, जो कि बीपी घट जाता है, गांव के ऊपर हाथ फेरते हैं, उसके ऊपर सभी को बहुत ज्यादा आराम मिल रहा है। और गांव में लोग व्यापार से भी आते हैं और गौशाला में सेवा भी करते हैं, और कुछ लोगों को आराम भी हुआ है। चलो धन्यवाद। तो दोस्तों ये हमने आपको दिखाया बाबा शंभुनाथ की समाधि दिखाई, गाय की समाधि दिखाई, जो कि बाबा शंभुनाथ के प्राण त्यागने के बाद 17 दिनों के बाद इस गाय ने भी अपने प्राण त्याग दिए बगैर कुछ खाए पिए। तो आपको हमारी अपडेट कैसी लगती है? हर एक अपडेट जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को शेयर जरूर करें।